बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जान खालिद सज्जन यूके से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके साथ दो टॉपिक कवर करूंगा। एक है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, दूसरा द रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इनके इंटर रिलेटेड क्या इश्यूज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन मैं कंटेम्प्रेरी इशू को आपके सामने कर रहा हूँ 2020 से 2022 तक। इसमें जो एक्सपर्ट्स की रेफरेंसेज और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसको फर्दर रिसर्च करें। डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंटर है, और डॉक्टर पीटर मिकोला वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट साइंटिस्ट, उसके क्रेडेंशियल आप देख सकते हैं ऑनलाइन। और इसके साथ डॉक्टर एस्ट्रेड जो यूएन और WHO पर एक्सपर्टी रखती है, एक इंटरनेशनल वो हेल्थ साइंटिस्ट भी हैं। इसके साथ में जॉर्ज फ्रीडमैन, हंगेरियन बोर्न US जियोपॉलिटिकल फोरकास्टर है एंड स्ट्रेटेजिस्ट ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इनका मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अगर आ जाऊं डॉक्टर पीटर मैकोला और डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है कल, इस पर जो अभी अलार्मिंग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहे हैं, क्यों कि इस तरह जो इन्फॉर्मेशन हमने कोविड-19 क्रिमिनलिटी के बारे में 2020 में मार्च में रिसर्च किया था वो आज एविडेंट है। जो हम इन्फॉर्मेशन मतलब शाये करते थे, बहुत सारा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था, बल्कि अभी वो फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है। FDA ने जो रिलीज़ किया फाइजर वैक्सीन डाटा, इस तरह और एक वैक्सीन के तरफ भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए। उनके एडवर्स रिएक्शन, इंजरीज, डेथ्स और भी बहुत कुछ उसमें है, वो भी पाया जाता है। तो डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन ने जो बात की है कि calls out the CDC for scientific fraud and criminal activity for willfully withholding data that resulted in harm and death. The CDC is spreading medical misinformation. We are completely vindicated that were hiding the data. वो छुपा रहे थे। अभी इसमें जो खासकर चीज़ें जो आ रही है CDC क्राइम फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में, कि साइंटिफिक फ्रॉड है, ए पॉलिटिकल आर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन है, और MSM और CDC ने मिस इन्फॉर्मेशन अभी तक थ्रू आउट द पेंडेमिक पीरियड में डिस्क्लोज किया है। तो अभी यूक्रेन और रशिया के बिटवीन क्या डिस्क्लोज किया जा रहा है। इसके साथ टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंशनली विदहेल्ड, नॉट सर्विंग इट्स फंक्शन, अनजस्ट अगेंस्ट द ट्रूथ, क्रिमिनल एक्ट्स, लीगल कंसिक्वेंसेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू चूज एज डिफेंडेंट और विटनेस। अभी वो फैसला करें, क्योंकि आगे जो फाइलिंग केसेस आने वाले हैं इस पे अदर एरियाज ऑफ कंसर्न FDA and Pfizer are being sued. इनके खिलाफ अभी वो स्यू कर रहे हैं इनको। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि वो रिलेक्टेंट टू रिलीज डेटा। क्यों? ऑन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये नहीं करना चाहता। विल बी एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड। अभी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अच्छी बात है कि आगे क्लैरिटी हो जाए, कोरेक्शनल स्ट्रेटजी बन जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा हरकत न कर सके जिससे दुनिया को मिसलीड कर दिया गया, हेल्थ डिपार्टमेंटों को मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। सो द इम्पैक्ट मैंने आपको ये बता दिया कि साइंटिफिक फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटी, विदहोल्डिंग डेटा और रिजल्टेड इन हार्म एंड डेथ्स, ये CDC के रेफरेंस से। मैं आगे अगर आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं, ये अलार्मिंग न्यूज़ सामने आ रही है। इसको अगर आप नज़र में ले ले, चाइना, वो कह रहे हैं कि शायद अभी चाइना भी ताइवान पे हमला करे। अगर चाइना ताइवान पे हमला करे तो जिस तरह सैंक्शन और रूल रेगुलेशन और जिस तरह कंडीशन अप्लाई की जा रही हैं रशिया के खिलाफ, क्या चाइना की सब प्रोडक्ट्स को भी मार्केट से हटा दी जाएंगी या नहीं? इस तरह करेंगे तो करेंगे, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होगी? अभी US हिस्ट्री में जितने बॉम्बिंग हुआ है, अभी जो बॉम्बिंग यहाँ पर होगी है यूक्रेन में, इसके बारे में क्या बात की जा रही है? जबकि ऑन द अपोजिट डायरेक्शन अगर हिस्टोरिकल लिया जाए तो कहते हैं US ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 337,000 बॉम्ब्स मिसाइल ड्रॉप किए दुनिया में खासकर सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में, और इसके साथ अदर्स में जो आते हैं लेबनान, लिबिया, पाकिस्तान के ड्रोन स्ट्राइक्स, ड्रोन मिसाइल्स, पैलेस्टाइन एंड सोमालिया पर भी। और अगर पैलेस्टाइन और सोमालिया का अगर हम आगे देख लें पैलेस्टाइन का, तो अभी जो एडमिट किया जा रहा है और जो बताया जा रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मतलब इसराइल को लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के खिलाफ। अभी एनेक्सेशन ऑफ लैंड 70 साल से हो रहा है, और मुल्क वो चार्टर जो UN के हैं या ह्यूमन राइट्स एक्ट्स हैं वो कहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही है, जिस तरह भी यूक्रेन के लिए विद इन 7 days अप्लाई की गई और इनेक्ट की गई हैं। और वो जितना वो न्यूज़ मीडिया में आ रहा है और डिस्क्लोज की जा रही है स्पीचेस में, वो आप सबको बाखबर हैं। लेकिन 70 साल में जो हुआ यहाँ 7 दिन में हो गया यूक्रेन के लिए। ये हमारे सब इनइक्वालिटी, ये डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, क्या क्या चीज़ें मीडिया पर अभी आने लगी, इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। ये जो मैंने आपको पब्लिकेशन न्यूज़ साली न्यूज़ का बताया, ये 11 जनवरी 2022 का है। इसको भी नज़र में लेते हुए अगर मैं डॉक्टर एस्ट्रेड जो UN और WHO की एक्सपर्टी रखने वाली इंटरनेशनल हेल्थ साइंटिस्ट है, उसने कहा इन शॉर्ट वीडियो में कि देयर इज ए न्यू स्ट्रेटजी
or international instrument for pandemic preparedness and response, if adopted by the member states, means that the WHO constitution will take precedence over each country constitution during natural disaster for और पेंडेमिक्स. तो हम अगर ये जो ट्रीट अभी साइन की जा रही है ममालिक, तो क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर ये गालिब हो जाएंगे? और इनकी जो in other words, the who will be dictating, not just recommending, towards one world governance की तरफ जा रही है. इस पर आप rumble.com पर भी देख सकते हैं. और इसके साथ अगर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन थोड़ा आखिर तक ले आऊँ, अभी एडमिट किया जा रहा है कि माइकार्डाइटिस और क्या क्या बीमारियां हो रही है, लेकिन जॉर्ज फ्रीडमैन ने जो वन ऑफ द एक्सपर्टी रखने वाले जो मैं आपको बता चुका हूं, उन्होंने कहा है कि यूएस फोर्थ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, और इसके साथ इनका रिलेशनशिप क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जर्मनी एंड रशिया है. इसके लिए फोकस है द ओनली पावर दैट कैन थ्रेटन यूएस. और इनकी स्ट्रेटजी क्या है? कटिंग रशिया एंड जर्मनी ऑफ ईच अदर. यूक्रेन इज जियोपॉलिटिकली क्रूशियल टू दिस. तो ये सब सामने रखें. फॉर रशिया द स्टेटस ऑफ यूक्रेन पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. द यूएस इज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए कोर्डन सिक्योरिटी बेल्ट. रेनार फ्लूमेज मार्च 2 को ये अभी 22/2022 को हुआ है. उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन पे आप भी रिसर्च करें और शेयर करें ताकि हम करेक्शनल स्ट्रेटजी की तरफ जाएं. दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.